सच। कहते हैं कि अगर किसी कामयाब इंसान को ठीक से सुना जाए और समझा जाए तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सैफ़ी, जिन्होंने सिविल जज की परीक्षा पास की है। और हम आपको बता दें कि उन्होंने ये परीक्षा 20th रैंक में पास की है। और उनसे आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगा। अगर उनसे जो हम सवाल करेंगे, बहुत सारे जवाब हमें ऐसे मिलेंगे जो छात्र होते हैं, जिन्हें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो उनकी दूर होगी हमारे इस बातचीत में। सबसे पहले सैफ़ी जी, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आपने सिविल जज की जो परीक्षा है वो पास की है और 20th रैंक आपने हासिल किया, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। बातचीत की शुरुआत मैं इसी से करना चाहूँगी कि जैसा कि अभी तक हमने बातचीत में जाना था कि आपके जो परिवार है उसमें सारे बिजनेसमैन ही हैं, किसी का भी इंटरेस्ट नौकरी की तरफ नहीं था। और आपने तो सिविल जज की परीक्षा पास की, तो कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ इस तरफ? कहीं न कहीं मेरे को मेरे फ़ादर ने काफ़ी प्रेरित किया कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ। उन्होंने एनकरेज किया, काफ़ी सपोर्ट किया और इस कारण मैंने ये फ़ील्ड चूज़ करी थी। तो हर हर किसी का एक एम होता है जो कि उन्हें काफ़ी समय बाद, कुछ बच्चों को काफ़ी समय बाद समझ में आता है, और कुछ का स्कूल टाइम से एक एम होता है कि मुझे ये करना है। तो आपका किस एज में ये आपके दिमाग में आना शुरू हुआ कि मुझे लॉ करना है, या फिर इसी फील्ड में कुछ बनना है? लॉ करने का फ़ैसला 12th के बाद ही मैंने किया था। जब मेरे फ़ादर ने सजेस्ट किया था मेरे को, तो मैंने लॉ का फ़ैसला लिया और कॉलेज के दौरान मुझे लगा कि मेरे को सिविल जज की परीक्षा ट्राई करना चाहिए, देना चाहिए उसको। तो इसके लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन्स होते हैं बहुत सारे, कि जो सिविल जज की जो परीक्षा होती है उसके लिए काफ़ी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और कई कई घंटे लगातार लोग पढ़ते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ना पड़ता है। तो इस बारे में कुछ बताइए कि क्या ये वाकई सच है कि ऐसा वाकई करना पड़ता है अगर अगर आपको ये एग्ज़ाम पास करना हो तो? जी, परीक्षा पास करने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ती है और काफ़ी घंटों घंटों पढ़ाई, डेली पढ़ाई, कंसिस्टेंटली पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है उसमें। और मेरे ख्याल से अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ाई रखेंगे तो हो सकता है, सारे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं इसमें। तो आपके नज़रिए से आपने भी किस तरीके की तैयारी की थी इस परीक्षा के लिए, और आपके नज़रिए से अगर मैं पूछूं तो किस तरीके की तैयारी करना चाहिए जो लोग बनना चाहते हैं सिविल जज उनको, या फिर लॉ की किसी भी फील्ड में वो कुछ बनना चाहते हैं? मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी इज़ द की यहाँ पे। कम से कम आप डेली 3 घंटा मिनिमम पढ़ाई करिए और मेंटेन रखिए अपनी पढ़ाई को, ब्रेक ना हो उसमें। तो और रिवीजन मैटर करता है बस। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहता है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो किस तरीके के, जैसे बोलते हैं कि उसमें कट मार्क्स भी होते हैं, तो उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए हमें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प हो समझने में। 3 स्टेजेस में होता है ये एग्ज़ाम। फर्स्ट होता है प्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के रहते हैं वो। और उसमें इस साल कट ऑफ 115 गया था, रिवीजन हुआ था और उसके बाद 115 कट ऑफ हुए थे। फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें 2 दिन में 4 एग्ज़ाम्स होते हैं आपके। लॉ के सब्जेक्ट्स के होते हैं 2, एक ऐसे राइटिंग होती है और एक जजमेंट राइटिंग होती है। इसमें कट ऑफ और पासिंग मार्क्स जो रहते हैं वो 200 होते हैं आउट ऑफ 400। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज होती है इंटरव्यू की, जो 50 मार्क्स का रहता है, 20 उसमें पासिंग रहते हैं। एंड जो फाइनल लिस्ट बनती है वो एग्रीगेट बनता है इंटरव्यू के मार्क्स की और मेंस के मार्क्स की, टोटल मिला के 450 से आपका फाइनल लिस्ट बनती है। तो अभी जैसे आप बता रहे थे इंटरव्यू भी होता है सिविल जज के लिए, तो उसके लिए किस तरीके की तैयारी करनी होती है? आपने भी किया होगा। जी, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मॉक इंटरव्यू दें और कुछ एक पैटर्न फिक्स रहता है थोड़ा सा, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप आंसर्स थोड़े से फ्रेम कर सकते हैं अपने लिए, और फिर लॉ के सब्जेक्ट्स में थोड़ी कमांड आपकी रहना चाहिए। किस तरीके के सवाल, अगर मैं एक दो पूछना चाहूँ अगर आपको याद हो तो, कि किस तरीके के सवाल जो हैं वो सिविल जज के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मेनली? इंटरव्यू में पहले स्टार्ट करते हैं वो आपके पर्सनल क्वेश्चन से, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं
जो फॉर्म आप भरते हैं इंटरव्यू के दौरान उसमें काफ़ी फोकस रखते हैं वो लोग, तो आपको भी फोकस उसमें ही रखना पड़ेगा। जैसे आपसे जनरल क्वेश्चंस करेंगे कि आपने 10th कब पास किया, 12th कब पास किया, तो ये इनके आंसर्स आपको तुरंत आने चाहिए। और फिर उसके अलावा लॉ तो आता ही है, लॉ से तो बन जाना चाहिए। और इसके अलावा सोशल क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, जो सोशल इश्यूज़, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे उस दौरान जो चल रहे हैं, जैसे अभी रशिया का वॉर हो रहा है, या नेशनल लेवल पे कोई भी चीज़ आती है, जैसे हिजाब का आया था जजमेंट, तो ये लॉ फील्ड से जो भी रहता है रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आती हैं उसमें। कोई ऐसा सवाल आपको याद है जो शायद उन्होंने पूछा हो, कुछ इसी जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई ऐसा सवाल जो आपको याद हो? करंट अफेयर से रिलेटेड एक्चुअली मेरे से क्वेश्चन किया नहीं उनने, मेरे से लॉ में ज़्यादा क्वेश्चन किए थे उनने। क्योंकि सिचुएशनल ये जो आपकी फ़ील्ड है लॉ, इसमें सिचुएशनल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? आप क्या जजमेंट देंगे? तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। सिचुएशनल्स वैसे तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल वो चीज़ों को अवॉइड करते हैं वो, बट हाँ वो पूछ सकते हैं कि आपका उसमें ओपिनियन क्या है। जैसे हिजाब के वर्डिक्ट में आपका ओपिनियन क्या है, या यूसीसी है, या कोई भी चीज़ है, ऐसे करंट टॉपिक्स में क्वेश्चंस करते हैं वो। बट मेरे से उन्होंने किया नहीं था इस बार, तो मेरे से लॉ प्रोविज़न किए थे और उसी का मैंने जवाब दिया था। तो आपने बताया कि आप 2.5 साल से तैयारी कर रहे थे इसकी सिविल जज की, तो कैसा रूटीन होता था आपका और कितने घंटे आप अपने पढ़ाई के लिए निकालते थे? और क्योंकि अक्सर लोगों को जानना होता है इस बारे में कि अगर किसी ने पास किया तो वो किस तरीके से कैसे पढ़ के पास किया। जी, मेरा मानना ये है कि मिनिमम आप 2 से 3 घंटे रोज़ निकालिए। एक टारगेट लेके चलिए कि ये टारगेट फिक्स करना है हमें, इतने समय में इतना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, कुछ भी करना है। और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए और रिवीजन पे भी फोकस रखिएगा। और बस ये इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से क्रैक करने के लिए। कोर्सेज़ को लेकर बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है। यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ लोग वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि क्या कोर्स करना चाहिए, आप उसके लिए भी कुछ मतलब गाइडेंस मांगते हैं बच्चे, तो उनके लिए कुछ आप उनको अगर गाइड करना चाहें। देखिए, जो डायरेक्ट होती है बुक वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो एलएलबी में, बीएलएलबी में अपन पढ़ते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक से बाहर सिलेबस नहीं आता है, ना कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करना चाहिए। अक्सर बच्चे स्टैंडर्ड बुक्स ही रेफ़र नहीं करते हैं और भटकते हैं कोचिंग में और इधर उधर। मेरे हिसाब से आप वो बुक्स रेफ़र करिए और अच्छे से उसको रिवाइज़ करते रहिए, तो सफिशिएंट है वो। अभी क्या प्रोसेस है आपकी आगे की इसको सिविल जज को लेकर, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी बहुत जानकारी तो मुझे है नहीं इसमें, बट ये है कि शायद 2-3 महीने में कुछ अपॉइंटमेंट लेटर आएगा एंड ट्रेनिंग वगैरह होंगी, पोस्टिंग मिलती है और उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। फिर कुछ हिस्सा यहाँ पे रहेगा उसका ट्रेनिंग का, एकेडमी जो जबलपुर में है, एंड कुछ हिस्सा जहाँ पे भी पोस्टिंग होगी वहाँ पे होगा। तो अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बताते हैं कि मतलब अगर मैंने इस मुकाम को हासिल किया तो यहाँ तक बहुत सारे लोगों का सपोर्ट जो होता है वो उनकी जर्नी में ज़रूर होता है। तो आपको अपने घर से किस तरीके का सपोर्ट मिला जब आपने ये सफ़र शुरू किया इसका सिविल जज का? सिविल जज का जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपने फादर से ही पूछा था कि पापा ये एग्ज़ाम है, मैं इसको परसू करना चाहता हूँ। पापा का काफ़ी एनकरेजमेंट रहा मेरे को, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। मेरी माँ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और मेरा मानना ये है कि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपकी पूरी फैमिली एग्ज़ाम देती है आपके साथ। जी बिल्कुल। तो फैमिली के बिना नहीं होता है वो, मतलब कोई ना कोई आपका काम कर रहा है तब जाके आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। मुझे लगता है फैमिली में हर एक मेंबर का हाथ रहता है आपके। और कुछ जो सवाल रहते हैं बच्चों के को मतलब पढ़ाई को लेकर या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उसके बारे में अगर आप अपनी तरफ से कुछ गाइड करना चाहें उन बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज़ की, तो अपनी तरफ से आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेशेंस रखें। कभी कभी एक बार में नहीं हो पाता है, या कभी कभी निराश हो जाते हैं पढ़ते समय भी, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करिए
और स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करिए, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है इससे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे मोहम्मद सैफ़ी, जिन्होंने सिविल जज की परीक्षा पास की है और इन्होंने हमसे बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो सवाल हैं आपके मन में, वो इनसे बातचीत के दौरान ज़रूर जो आपके कन्फ्यूज़न्स हैं वो दूर हुए होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारा ये वीडियो मददगार साबित हुआ होगा। योगिता बाजपेयी, कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ द त्रिकाल के लिए। सिर्फ सच।